कीचड़ में सने जूते और हाथों में पार्सल। क्या यही थी रुद्र की औकात? स्वागत है आरोही स्टोरीज वर्ल्ड में। आज सुनिए कैसे एक कुरियर बॉय ने अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड के होश उड़ा दिए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार को सिर्फ जिया नहीं बल्कि अपनी मेहनत के पसीने से सींचा। ये सब शुरू हुआ शहर के मशहूर सिटी कॉलेज के कैंपस में। नए सत्र की शुरुआत थी और हर तरफ नए चेहरों की रौनक थी। इन्हीं चेहरों के बीच एक लड़का था, रुद्र। रुद्र एक बेहद साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से गांव में किसानी करते थे और अपनी खून पसीने की कमाई से रुद्र को शहर पढ़ने भेजा था। रुद्र शांत स्वभाव का था, हमेशा सादे कपड़ों में रहता और अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। उसे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, जब तक कि उसकी जिंदगी में सिया नहीं आई। सिया शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और अंदाज किसी राजकुमारी से कम नहीं था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। रुद्र एक पुरानी किताब पढ़ रहा था और सिया को अपनी असाइनमेंट के लिए उसी किताब की जरूरत थी। सिया ने धीरे से पूछा, क्या मैं ये किताब देख सकती हूँ? रुद्र ने जब पहली बार सिया की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। सिया की वो सादगी और उसकी आवाज़ की मिठास रुद्र के दिल में घर कर गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी कैंटीन में साथ बैठना तो कभी कॉलेज के गार्डन में घंटों बातें करना। रुद्र को पता भी नहीं चला कि कब उसे सिया से बेपनाह मोहब्बत हो गई। एक दिन शाम को ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में रुद्र ने हिम्मत जुटाई और सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ रुद्र के हाथ में दे दिया। उस दिन रुद्र को लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। शुरुआत के दिन बहुत सुनहरे थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। रुद्र सिया को छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता। कभी उसे हाथ से बना कार्ड देता तो कभी उसके लिए फूल लेकर आता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता रुद्र को एहसास हुआ कि सिया के सपने थोड़े बड़े हैं। सिया को अच्छे कैफे में बैठना, सुंदर ड्रेसेस पहनना और अपनी सहेलियों के सामने खास दिखना पसंद था। रुद्र के पास जो पैसे गांव से आते थे वो उसकी पढ़ाई और खाने पीने के लिए ही काफी थे। कई बार सिया किसी महंगी चीज की जिद करती तो रुद्र का दिल अंदर से रो पड़ता, क्योंकि उसकी जेब इजाजत नहीं देती थी। एक दिन सिया ने एक बहुत सुंदर कलाई घड़ी देखी और रुद्र से कहा, रुद्र देखो ये घड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लगेगी ना, मेरी सहेली ने भी ऐसी ही ली है। रुद्र ने उस घड़ी की कीमत देखी, वो उसकी पूरी महीने की पॉकेट मनी से भी ज्यादा थी। उस रात रुद्र सो नहीं सका। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सिया की छोटी छोटी खुशियां पूरी नहीं कर सकता तो कैसा प्रेमी हूं मैं। अगले ही दिन रुद्र ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक कुरियर कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली। अब रुद्र की जिंदगी किसी मशीन जैसी हो गई थी। सुबह 8 बजे कॉलेज जाना, दोपहर 2 बजे तक क्लासेस अटेंड करना और फिर 3 बजे अपनी पुरानी बाइक पर कुरियर का बड़ा सा बैग लादकर निकल पड़ना। पूरा शहर रुद्र के पैरों तले होता था। कड़कड़ाती धूप में जब लोग अपने घरों में आराम करते थे तब रुद्र पसीने से लथपथ होकर तंग गलियों के चक्कर काटता था। कई बार ट्रैफिक में फंसकर उसे देर हो जाती, कई बार लोग पार्सल लेते वक्त उसे बुरा भला कहते, लेकिन रुद्र के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। क्यों? क्योंकि उसकी जेब में जो पैसे जमा हो रहे थे उनसे उसे सिया के लिए वो महंगी घड़ी और उसकी पसंद के कपड़े खरीदने थे। रुद्र ने सिया को अपने इस काम के बारे में नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि सिया को बुरा लगे या वो खुद को दोषी समझे। वो सिया से बस इतना कहता, मुझे कॉलेज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है, उसी में बिजी रहता हूँ। सिया को लगता कि रुद्र पढ़ाई कर रहा है, जबकि रुद्र सड़कों पर धूल फांक रहा होता। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब रुद्र को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले वो घड़ी खरीदी। जब उसने वो तोहफा सिया को दिया तो सिया की आंखों में चमक देख रुद्र की सारी थकान मिट गई। सिया ने उसे गले लगा लिया और कहा, रुद्र तुम दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। रुद्र को लगा कि उसके पसीने की हर बूंद की कीमत वसूल हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए सिया की फरमाइशें बढ़ने लगीं। कभी उसे नया स्मार्टफोन चाहिए था तो कभी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर। रुद्र ने कभी ना नहीं कहा। उसने अपनी नींद कम कर दी। वो रात के 10-10 बजे तक पार्सल डिलीवर करता। कई बार बारिश में भीगकर उसे तेज बुखार आ जाता, लेकिन अगली सुबह वो फिर से अपनी बाइक पर होता। उसकी वफादारी ऐसी थी कि वो खुद फटी हुई बनियान पहनता, पुराने जूते चलाता, पर सिया को हमेशा ब्रांडेड चीज़ों में रखता। कॉलेज के दोस्तों को भी कभी कभी हैरानी होती कि रुद्र इतना पैसा कहाँ से लाता है, पर रुद्र बस मुस्कुराकर टाल देता। उसने सिया के लिए अपनी हर ख्वाहिश मार दी थी। उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही लक्ष्य पर टिकी थी, सिया की मुस्कुराहट। वो घंटों बाइक चलाता, भारी पार्सल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाता, पर जब भी थककर चूर होता तो मोबाइल में सिया की फोटो देख लेता और उसकी सारी थकान गायब हो जाती। रुद्र और सिया का ये रिश्ता कॉलेज में मिसाल माना जाने लगा था। रुद्र को पूरा भरोसा था
कि सिया ही उसकी जीवनसाथी बनेगी। उसने सिया के लिए वो सब किया जो एक अमीर खानदान का लड़का भी शायद न कर पाए। वो अपना खून पसीना एक कर रहा था ताकि सिया को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। उनके बीच प्यार इतना गहरा था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि आगे चलकर ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। रुद्र अपनी सादगी और वफादारी के दम पर एक खूबसूरत भविष्य के सपने बुन रहा था। रुद्र को लगने लगा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो दिन रात कुरियर के भारी भारी बैग उठाकर शहर की खाक छानता, सिर्फ इसलिए ताकि सिया के चेहरे पर एक मुस्कान देख सके। उसने अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी नींद, सब कुछ सिया की पसंद पर न्योछावर कर दिया था। रुद्र का प्यार इतना निस्वार्थ था कि वह खुद फटे हुए जूते पहनकर मीलों पैदल चल लेता ताकि उन पैसों से सिया के लिए कोई ब्रांडेड तोहफा खरीद सके। पर कहते हैं कि वक्त और इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। कॉलेज में तीसरे साल की शुरुआत होते ही सिया के व्यवहार में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी थी। अब सिया रुद्र के साधारण लुक्स और उसकी पुरानी बाइक से कतराने लगी थी। वो अक्सर रुद्र के फ़ोन काट देती या ये कहकर टाल देती कि वो अपनी नई सहेलियों के साथ बिजी है। रुद्र को लगा शायद पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि सिया का मूड ठीक कर सके। पर असलियत तो कुछ और ही थी। कॉलेज में एक नए लड़के की एंट्री हुई थी, विक्रम। विक्रम शहर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का इकलौता बेटा था। वो रोज एक नई स्पोर्ट्स कार में कॉलेज आता और उसके पास पैसों की वो चमक थी जिसने सिया की मध्यम वर्गीय आंखों को पूरी तरह चौंधिया दिया था। सिया अब रुद्र की सादगी को गरीबी और उसकी वफादारी को बेचारगी समझने लगी थी। उसे लगने लगा था कि रुद्र के साथ रहकर वो कभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनका सपना वो विक्रम की महंगी कारों को देखकर देखती थी। रुद्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो तो बस अपने कुरियर के काम में डूबा था ताकि सिया के जन्मदिन के लिए सबसे कीमती तोहफा ले सके। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। रुद्र अपनी शिफ्ट खत्म करके भीगता हुआ और कांपते हाथों से सिया के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक और एक छोटी सी हीरे की अंगूठी लेकर उसके हॉस्टल पहुंचा। उसने अपनी 3 महीने की पूरी बचत उस अंगूठी पर लगा दी थी। उसने दूर से देखा कि सिया विक्रम की चमकती हुई कार के पास खड़ी होकर बड़े प्यार से बातें कर रही थी और खिलखिला रही थी। रुद्र का दिल धक से रह गया, पर उसने सोचा कि शायद वो कोई दोस्त होगा। उसने पास जाकर दबी आवाज में कहा, सिया देखो मैं तुम्हारा लिए क्या लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे सिया। सिया ने पलट कर देखा, पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं बल्कि जहर जैसी नफरत और शर्मिंदगी थी। उसने अपने रईस दोस्तों के सामने रुद्र को ऐसे देखा जैसे वो कोई नाली का कीड़ा हो। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, रुद्र तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कुरियर वाली फटी हुई शर्ट में आने की। तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसके सामने कैसे खड़ा होना चाहिए। ये क्या कचरा उठाकर लाए हो। रुद्र सन्न रह गया। वो केक का डिब्बा और अंगूठी की डिब्बी उसके हाथ में कांप रही थी। विक्रम कार से बाहर निकला और रुद्र के भीगे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओह तो ये है तुम्हारा वो कुरियर बॉयफ्रेंड। सिया तुमने सही कहा था, इसकी औकात तो मेरे घर के दरबान से भी कम है। सिया ने जोर से ठहाका लगाया और रुद्र के हाथ से केक का डिब्बा छीनकर उसे नीचे कीचड़ में फेंक दिया। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, सिया मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दिए, अपनी रातें काली की ताकि तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकूं। क्या मेरे इस सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं है। सिया ने रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा, प्यार से पेट नहीं भरता रुद्र, प्यार से मर्सिडीज नहीं आती और न ही बड़े होटलों के बिल भरे जाते हैं। मुझे तुम्हारी इस छोटी सोच और इस फटी हुई किस्मत से नफरत है। तुम पूरी उम्र दूसरों के पार्सल ही ढोते रहोगे। तुम्हारी औकात सिर्फ सड़कों पर धूल फांकने की है, महलों में रहने की नहीं। आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना, वरना मैं कॉलेज से तुम्हारा नाम कटवा दूंगी। रुद्र वहीं कीचड़ में गिर पड़ा। उसकी वो अंगूठी जो उसने अपनी खून पसीने की कमाई से ली थी, पानी के बहाव में कहीं खो गई। आसपास खड़े छात्र उसका वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ 100 के नोट निकाले और रुद्र के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, ये लो कुरियर वाले, अपनी मजदूरी रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। आज से सिया मेरी है और उसकी दुनिया में तुम्हारे जैसे भिखारियों की कोई जगह नहीं है। सिया बिना पीछे मुड़े विक्रम की कार में बैठ गई। कार के पहियों से उड़ा कीचड़ रुद्र के चेहरे और उसकी फटी हुई कमीज पर पड़ा। उस रात रुद्र को समझ आया कि इस दुनिया में वफादारी और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है। वो पूरी रात उस बारिश में वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, पर उसके दिल के अंदर जो आग जल रही थी वो उस बारिश से भी ज्यादा तेज थी। रुद्र ने उसी वक्त फैसला किया कि वो अब अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं, बल्कि उसे बदलकर रख देगा। उसने अपनी कुरियर वाली आईडी को वहीं कीचड़ में रौंद दिया। उसने तय किया कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा
और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो इतना ताकतवर न बन जाए कि सिया और विक्रम जैसे लोग उसकी एक नज़र के लिए तरसें। उसने अपने पिता को एक आखिरी मैसेज किया कि वो अब अपनी मंजिल खुद तलाशेगा। बिना किसी सामान के, बिना किसी पैसे के, रुद्र एक अनजान शहर की ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने आखिरी बार उस शहर की रोशनी को देखा और मन ही मन कहा, सिया, तुमने आज एक इंसान को नहीं बल्कि एक शेर को जगाया है। याद रखना, जिस दौलत का तुम्हें घमंड है, एक दिन वैसी हजारों रियासतें मेरे पैरों के नीचे होंगी। यहीं से रुद्र के एक नए और खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जहां अब प्यार की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का जुनून था। वो शहर जहां उसने अपमान सहा था, अब उसके इतिहास का एक काला पन्ना बन चुका था। पर क्या एक मामूली कुरियर बॉय वाकई करोड़पति बन पाएगा? रुद्र के शहर छोड़ने के बाद के 5 साल किसी तपस्या से कम नहीं थे। वो एक ऐसे शहर में गया जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसने दिन में 18-18 घंटे काम किया। शुरुआत में उसने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में चपरासी की नौकरी की, पर उसकी तेज बुद्धि और कुछ बड़ा करने के जुनून ने उसे रातों रात कोडिंग और बिजनेस की बारीकियां सिखा दी। रुद्र ने अपनी पहली छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू की। उसे पता था कि कुरियर और डिलीवरी का काम कैसे होता है, क्योंकि उसने खुद सड़कों पर धूल फांकी थी। उसकी कंपनी रुद्र कॉर्प देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। वो अब साधारण रुद्र नहीं, बल्कि बिजनेस जगत का नया चमकता सितारा था। इधर जिस शहर में रुद्र को अपमानित किया गया था, वहां वक्त का पहिया घूम चुका था। सिया, जिसने विक्रम के पैसों के लिए रुद्र को छोड़ा था, अब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। विक्रम का घमंड और उसकी अय्याशियां उसके पिता के विराज ग्रुप को ले डूबी थीं। विक्रम जुए और गलत आदतों में पड़ गया था, जिससे उनका पूरा बिजनेस कर्ज में डूब चुका था। सिया, जिसे महलों के सपने दिखाए गए थे, अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहने को मजबूर थी। विक्रम अब उस पर हाथ भी उठाता था और उसे ताने देता था कि वो एक अपशकुनी लड़की है। एक सुबह पूरे शहर के अखबारों में एक ही खबर थी, देश के सबसे बड़े युवा अरबपति रुद्र चौहान ने दिवालिया हो चुके विराज ग्रुप को खरीद लिया है। ये खबर सुनते ही सिया के हाथ से चाय का कप गिर गया। रुद्र, वही कुरियर बॉय, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन विराज ग्रुप की मुख्य बिल्डिंग के बाहर एक भव्य उद्घाटन समारोह था। काली मर्सिडीज और गाड़ियों का लंबा काफिला गेट पर रुका। बिल्डिंग के बाहर भारी भीड़ और मीडिया खड़ी थी। तभी कार का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। काले रंग के महंगे सूट में, हाथ में सोने की घड़ी और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास। वो रुद्र था। उसके चलने के अंदाज में एक बादशाहत थी। वो अब वही लड़का था जिसे कभी कीचड़ में धकेला गया था, पर आज वो उस पूरी इमारत का मालिक था। सिया और विक्रम भी भीड़ में पीछे खड़े थे। वे वहां नौकरी की भीख मांगने आए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि नए मालिक पुराने स्टाफ और जरूरतमंदों को काम दे रहे हैं। जैसे ही रुद्र की नज़र भीड़ पर पड़ी, उसकी आंखें सिया और विक्रम पर जाकर ठहर गईं। सिया की हालत देख कोई भी कह सकता था कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और वो शर्म के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। वहीं विक्रम, जो कभी रुद्र पर नोट फेंकता था, आज फटे हाल में सिर झुकाए खड़ा था। रुद्र धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। पूरी भीड़ शांत हो गई। रुद्र ने विक्रम की आंखों में देखा और अपनी जेब से 500 के कुछ नोट निकाले। उसने वो नोट विक्रम के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो विक्रम, उस दिन तुमने मेरी मेहनत का अपमान किया था, आज मैं तुम्हारी बदहाली पर तरस खाकर ये दे रहा हूँ। पर याद रखना, पैसा कमाना आसान है, पर इंसानियत कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर रुद्र की नज़र सिया पर पड़ी। सिया रोते हुए उसके पैरों में गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे रोक दिया। सिया ने कांपती आवाज में कहा, रुद्र, मुझे माफ कर दो। मैंने चमक धमक के चक्कर में असली हीरा खो दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगे? रुद्र ने ठंडी और गंभीर आवाज में जवाब दिया। सिया, जिस रुद्र को तुमने ठुकराया था, वो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसे कीचड़ में धकेला था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो एक बिजनेसमैन है। तुम्हें माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपनी ताकत का पता चला। पर जो दिल तुमने तोड़ा था, उसे जोड़ने की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। रुद्र ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इन दोनों को हमारी कंपनी के कैंटीन में सफाई का काम दे दो। आखिर सिया को सफाई वाली शर्ट से बहुत नफरत थी ना। आज उसे पता चलेगा कि ईमानदारी की कमाई की कीमत क्या होती है। सिया के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों के सामने अपना पूरा भविष्य अंधकार में दिखने लगा। जिस इंसान को उसने मामूली कुरियर वाला कहा था, आज वो उसकी जिंदगी का फैसला कर रहा था। रुद्र अपनी शानदार कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसने कार की खिड़की से पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा जिस पर अब बड़े अक्षरों में लिखा था रुद्र पैलेस। उसे याद आया वो दिन जब वो भीगता हुआ पार्सल लेकर खड़ा था।
आज उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और ताकत। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया था। रुद्र ने मन ही मन सोचा कि कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला है। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि एक मध्यम वर्गीय लड़का भी अगर चाहे तो अपनी किस्मत की लकीरें खुद बदल सकता है। सिया और विक्रम अपनी आंखों में पछतावे के आंसू लिए वहीं खड़े रह गए, जबकि रुद्र अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, रुद्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छों का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। कभी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। अगर रुद्र का ये संघर्ष और उसकी कामयाबी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और आरोही स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।